बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संदीप ने लंबा संघर्ष कर लिया, भाई ने एक बड़ी गाड़ी देंगे, 11 लाख रुपए देंगे। एक बार फैसला लेने के बाद मेरी 5 टन की आदत कौन जी। सब तो बड़ा आरोपी संदेह का लग है, खा गए पी गए। आपने मुझे प्रधान का पद दिया है तो मेरे को कम से कम 30 और प्रधान चाहिए आपसे। आदमी जैसा करे है न, परमात्मा उसने 100% वापस कर दे, इसे जीवन में कर दे है। मोटरसाइकिल के एक पास स्टैंड हो, एक के पास स्टैंड वाला आदमी हो। पी कौन है, डीजीपी कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, किसकी सरकार है किसकी नहीं है। तो सब तक कमजोर आदमी आ रहा है ना, मैं उसका पैरा के बराबर समझू अपना अपने। अक मैं अपने तो बड़ा राम न छोड़ के, मेरे माँ बाबू छोड़ के किसी ने नहीं मानता। उठा आश्वासन दूं ना लारे दूं, जितनी बात है उतनी मेरी क्षमता अनुसार कहूंगा। मेरे पिता समान बुजुर्गों ने, नौजवान भाइयों ने जो मान सम्मान मुझे दिया है। हमारे ये 17 गांव लगभग 51,000 वोट हैं, 1.25 लाख की जनसंख्या है। संख्या का इतने बड़े भाईचारे का आपने जिम्मेदारी दी है तो बहुत सारी चीजें सोच के दी होगी। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, आपने इस लायक मुझे समझा। लेकिन 2-4 बातें मेरी हैं जी, क्योंकि बात छिपानी नहीं चाहिए। और मेरी अभी पीछे भी चर्चा चल रही थी, बिला छोरे फलानी बात ना कहिए। भाई मेरी एक की अच्छाई है कि मैं घुमा फिरा कर झूठी बात नहीं करता। कई भाई फोन पे लिखते हैं, भाई तू भविष्य में किमें करेगा, हम तेरा साथ नहीं दें, तू कह रहा है। भाई जो मेरे बस का है ना उतना ही कहूंगा। मैं किसी ने ना झूठा आश्वासन दूं ना लारे दूं, जितनी बात है उतनी मेरी क्षमता अनुसार कहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बुजुर्गों, इस पूरे मामले में जो पिछले 10-12 साल से चल रहा है समाज का मामला, मेरा एक भीतर का पवित्र उद्देश्य है कि हजारों साल पहले हमारे समाज की एक व्यवस्था थी। व्यवस्था क्या थी? अकम मिलजुल के फैसले करा कर दे, उन फैसला ने लागू करा कर दे। वो गणतंत्रीय जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था टूटने के बाद ही हम गुलाम होने शुरू हुए थे। 7वीं 8वीं सदी में बिन कासिम ने कराया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। उससे पहले हमारा देश आजाद था और उसका सबसे बड़ा कारण ये हमारी गणतंत्रीय व्यवस्था थी। इस व्यवस्था का मतलब क्या था? अगर समाज के जिम्मेदार आदमी एक दूसरे को बराबरी का मौका देके मिलके फैसले कराया कर दे। ये जब से ये राजतंत्र वाली व्यवस्था चली है, एक आदमी को हमने प्रधान बना दिया, आगे निकाल दिया, अपने मनमर्जी से फैसले लेने लग गया, ज्यादा नाम हो गया, कहीं उसका फायदा उठाने लग गया। इस व्यवस्था के बाद समाज में जो कमजोर तबका था वो दूर होता गया, थोड़े से आदमी मजबूत होते गए और देश 1200 साल गुलाम रहा। हमारे समाज का आज जो पतन आप देख रहे हो, मैं 20 समस्याएं गिना सकता हूं, लेकिन उस भाई ने एक बात कही, उस भाई को और उसके तमाम जो भाई उनको मौका देंगे, विस्तार से सुनेंगे। लेकिन उस जैसी 20 और समस्याएं मैं गिना सकता हूं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान एक ही है कि सारे जितने जागरूक भाई हैं, बुजुर्ग हैं, वो बराबर में अपनी जिम्मेदारी समझे। आपने मुझे प्रधान का पद दिया है तो मेरे को कम से कम 30 और प्रधान चाहिए आपसे। मेरे को इस पद की लालसा थी नहीं। मिर्चपुर का बहुत बड़ा मामला था, जैसे हमारे गांव वाले में हमने मेहनत करी थी, उतनी ही मेहनत उस टाइम करी थी। सारा हरियाणा उस टाइम भी जाना करता। पद की लालसा होती तो उस टाइम भी ले जाता मैं, कोई बड़ी बात नहीं थी, खड़े होने पे सारी चीजें थी। लेकिन बुजुर्गों, मेरे भीतर में यह इच्छा है कि हमारा समाज जो गौरवशाली हमारा अतीत है, जो हमारा मान सम्मान किसी समय था, वो दोबारा हुए। और वो जब होगा जब सारे बराबर की जिम्मेदारी समझोगे। आप लोग आज एक जिम्मेदारी बे छोरा ठीक काम कर रहा है, यो निभा देगा, उतने तक काम नहीं चल लगा जी। यह पदवी मन ने आपने मेरे को दे दी और मैं आप में से 32 आदमी और चाहता हूं। जब जाके यो काम पूरा होगा ना, तो जो हमारी दुर्दशा हो रही है किसान के रूप में, मंडिया में दुर्दशा, बैंकों में दुर्दशा, आम आदमी के रूप में कदे झूठा मुकदमा, कदे सच्चा मुकदमा, गांव में नाली पे डोले पे मुकदमे, हमने छोटी छोटी बातों को लेके अपना समाज और अपना जो एक सामूहिक जीवन है बर्बाद कर रखा है। बुजुर्गों, आपने साथ देना है तो यो देना पड़ेगा। अब गामा गलत 2-2 आदमी प्रधान के रूप में देने पड़ेंगे। मैं या मेरी कमी है, अब मैं अपने तो बड़ा राम न छोड़ के, मेरे माँ बाबू छोड़ के किसी ने नहीं मानता। और यह मेरी अच्छाई है, अब मैं अपने तो छोटा भी किसी ने नहीं मानता। जो आड़ा सब तक कमजोर आदमी आ रहा है ना, मैं उसका पैरा के बराबर समझू अपना अपने। सब मेरी नजर में बराबर हैं, तो मैंने 31 आदमी, 32 आदमी, 33 आदमी और चाहिए जी, जो अपना आपने उतना ही जिम्मेदार मानते हो जितनी जिम्मेदारी मेरे लगाई। क्योंकि एक प्रधानी आड़ा होगी, न्यू हो जाएगा खाप में एक, ये भी भाई काम कर रहे हैं 2 महीने 6 महीने हैंड के हैं, छोटा मोटा वो करके बैठ जा, उसका तर नहीं जी। यह जो व्यवस्था बनाई है, ये परिवार बनाया है, इसलिए बनाया है कि हमारे मरने के बाद भी हमारी अगली पीढ़ी याद करके जा, हमारे उन बुजुर्गों ने शुरुआत करी थी, उसका फायदा आने वाली पीढ़ियां नहीं मिल रहा है, और वो तबे पूरी होगी। पहली जो मेरी आपसे मांग है आपका परिवार का बेटे के रूप में, और जो जिम्मेदारी लगाई उसके रूप में। हमने वे गांव गलत 2 आदमी चाहिए ठोक बजाए के न्यू, जो अपना अपने प्रधान मान दो। 12 आपने दे दिए तो नहीं मान लो 22 और चाहिए, वो देने ना आप तैयार हो जी? अगर व्यक्तिगत तौर पे मन नहीं लगेगा फलाना अच्छा है, वह भी बात नहीं जी। मैं आप तय मांगूंगा, मेरे गला कोई अच्छा है माड़ा है कोई मतलब नहीं।
मैं बहुत बढ़िया सार्वजनिक जीवन में कह चुका हूं, मेरे कोई खातर कोई अच्छा आदमी है, मेरे लिए वो मापदंड नहीं है। मेरे खातर मापदंड वो है जो समाज खातर अच्छा है। मन ने कोई नुकसान कर रहा है कोई बात नहीं, समाज का अच्छा काम कर रहा है तो मन ने वो अपने बराबर में स्वीकार है। और जो 32 आदमी दोगे जी आप, एक सिद्धांत है राजतंत्र का, एक आदमी को जिम्मेदारी दे दी, वो अपने हिसाब से चल रहा है, ठीक है। आपने मेरे को जिम्मेदारी दे दी, 4 आदमी न्यू हो जाएगा भाई, वो फलाना बालक है, यो काम कर रहा है। लेकिन जो ताकत है जी, ताकत वो ये जो कमेटी बनेगी, कलेक्टिव लीडरशिप शब्द है एक, सामूहिक नेतृत्व, सबकी बराबर की ताकत होगी। जो आदमी आप गांव गलत दो दोगे या और इसको हम बढ़ावांगे, सबकी बराबर की ताकत होगी फैसले लेने में। सबको अपनी बात रखने का हक होगा, मनवान का हक होगा। हाँ, एक अच्छाई कह सकूं मैं, इसने अपना आपकी खुद के मुंह तक कह रहा हूं, एक बार फैसला लेने के बाद मेरी 5-6 टन की आदत कौन जी। मैं मेरे कई बुजुर्गों में देखा करूं, कई बार देखा मैंने, कोई बुरा ना मानियो, फैसला ले लेंगे, संकट पड़ेगा, फिर थोड़े ही नू घबराहट से लाग जाएंगे, बेटा नू तो नहीं हो जाएगा। वह मेरे में आदत नहीं है जी। इसलिए मैं ये चाह रहा हूं जो आदमी खड़े हों वो सारे मजबूत हों और फैसला लेके फिर पीछे नहीं हटन जी। ये हमारा मामला का समाधान कैसे हो पाया, उसमें एक ही फैक्टर था, हमने फैसला ले लिया तो उसको निभाया, उसका नुकसान हो फायदा हो मतलब नहीं है। सरकार तक टकराने की नौबत थी, एक टाइम ये भी नौबत थी, हमारे को सुनने वाला कोई नहीं था। ये नौबत आ गई, मास्टर जी बैठे, हमारे गांव के बड़े बैठे हैं, लड़ना पड़ेगा, 5-7 आदमी हो उसको और खपाने पड़ जाए, रास्ता नहीं है तो कुछ भी करना पड़ सके। तो उस टाइम पे, आज तो वो बात कम ठंडी होगी, किसी ने वो पता भी नहीं, उस टाइम पे बहुत बैसा बैसी हमारे बीच में चली। छोरे 2 पहला मर लिए, 5-7 और मरा होगा। मैदान में कदम बढ़ाने के बाद ही फिर उल्टा हटने की गुंजाइश होती नहीं। इसलिए जो आदमी दो आप, मजबूत स्टैंड वाले आदमी दियो जी, जिनका जुगर मोटरसाइकिल के एक पास स्टैंड हो, एक के पास स्टैंड वाला आदमी हो ना। तो आज का जमाना में सबसे बड़ा माड़ा काम ये हो रहा है, आदमी 4 स्टैंड रखे है, जो तोड़ी जुगाड़ बन डाला कर खोल दे अखबार सूद सा बैठे। वैसे नहीं जी, हमारे समाज में कमी सिर्फ एक के बात की रह रही है, हम मजबूती से सच्चाई पे खड़े नहीं होते। ना तो बुरा आदमी में कितने पैर हुए हैं, आप बताओ। गांव में एक चोर है, अगर 10 आदमियों ने खड़े होकर एक आंगली कर दी ना, दोबारा चोरी नहीं करेगा। हमारी समस्या हम न्यू सोचा रहने देना है, तेरे के पड़ रही है। तो बुजुर्गों 2-2 आदमी आपने प्रधान के रूप में देने पड़ेंगे, और वो प्रधान के रूप में एक सामूहिक कमेटी बना के 12 आपने दे दिए, 20-22 और देने पड़ेंगे। जो इस बात ने, जो आपने संकल्प कराया, पहला आपका संकल्प है हमारे भाईचारे में तड़के किसी आदमी गला माड़ी हो जाएगी, किसी भी डाल की, छोटी हो चाहे बड़ी हो, चोर बड़ी हो, उसके खातिर हम सामूहिक तौर पर खड़े होंगे, मजबूती से खड़े होंगे, एक राय बना के खड़े होंगे। सहमत हो जी आप इस बात में सारे? चाहे किसी गला टकराना पड़ो, हमने कोई इस बात की परवाह नहीं कि एसपी कौन है, डीजीपी कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, किसकी सरकार है किसकी नहीं है। बहुत दिन तक हम शांति प्रिय बात करा, हाँ बड़े सभ्यता चल रहे, हाँ परमात्मा करेगी से सभ्यता समझदारी तो हमारा सारा जीवन चले जा, नुकसान नहीं उठाना पड़े। लेकिन कदे नौबत आई, भाईचारे पे संकट आया, तो हम भाई किसी भी नुकसान की परवाह ना करके किसी से भी टकरा जाएंगे। और इस विश्वास और इस आश्वासन पे मैं आपकी सहमति चाहूं। सहमत हो जी सारे? दूसरी बात है जी, ये जातिवाद की समस्या की बात चल रही है। जातिवाद के अलावा और बहुत सारी समस्याएं हैं गांव में, छोटे से लेकर बड़ी समस्या हैं, उनके ऊपर सामूहिक चर्चा करके फैसले करांगे। आप सारे आपने जो बनदी लागेगी उस पर मजबूत स्टैंड लेंगे। अपना बस्ता बार की बात होगी, अपना काबू तो बार की बात होगी तो हाथ जोड़ लेंगे, हमारा बस की बात को नहीं भाई। और इसे बात में साथ में जोड़ दूं, रोज समाज में आंदोलन चल रहे हैं जी। निजी तौर पर मैं भी कई जगह जुड़ रहा हूं और सारे भाई जुड़ रहे हैं, काला भी जुड़ रहा है, मास्टर जी भी जुड़ रहे हैं। या जो हम नहीं है धरती दुनिया में किमें भी हो रहा है, उसमें जाके झंडा गाड़ेगा, यो अपना आड़ा का परिवार है। समाज में कोई बात हो रही है उस पर चर्चा करेगा। लेकिन हमने देखा पीछे हमने डांडा खाप बनाई, वो बनाई इसलिए थी कि भाईचारा का मेल जोड़ आपस में रह रहे। लेकिन कितने भी आंदोलन चलता, 4 भाई खड़े होंगे, संदीप ओढ़े कौन जानते हुए हम लट्ठा के भाई खाप की व्यवस्था या कोई भी व्यवस्था बना हुआ है, वो जरूरी नहीं को लड़ाके काम खातर बनाई जाए। भाईचारे पे को संकट आ गया फिर तो लड़ना भी पड़े, कुछ भी करना पड़े। लेकिन दीन दुनिया में तो भाई बाहर तो 100 डाल की समस्या है, और फोन वाला जमाना में तो उत्तर प्रदेश में भी किमें हो रहा हो तो भी थोड़ा गए हो पास न हो जाए, चालो नोड़े भी किमें बात है। तो जी हर आंदोलन में हिस्सेदारी करने का मैं नहीं कह रहा कोई कमिटमेंट कर सका, हाँ सामूहिक बैठ के चर्चा करांगे अगर भाई इस बात पर अपना के पक्ष होना चाहिए, के स्टैंड होना चाहिए। तीसरी बात है जी, सुरसुर सी चल रही थी, मैं आपके बीच में खोल दूं कि पाछा से कोई इसी तैयारी कर लो। हमारे भाई सरपंच साहब है, राज सरपंच साहब खेड़ी थे, हम पीछे इकट्ठे हुए थे तो मेरे तीन बोले संदीप तू तो बाहर जाओ, पाछे तो बोले हम बतलावांगे। वह एक हमारे बुजुर्ग ने मेरे ती बता दी, बतलाने के थी बोले वह संदीप ने लंबा संघर्ष कर लिया, भाई ने एक बड़ी गाड़ी देंगे, 11 लाख रुपये देंगे। मैं हमारा बड़ा भाई है, आप मेरे बड़े बुजुर्ग हो, आपका मैं धन्यवाद करूं, आप मैंने इस लायक समझो।
लेकिन बुजुर्गों, हमारे समाज में जो बड़ी बड़ी एकता खराब हुई है, वो इस चंदा के नाम पे फलाने ती 2 लाख दे दिए, वो 4 लाख खा गया, फलाने ती गाड़ी दी थी उन्होंने, इन्हें बातें खराब हुई। परमात्मा की दया है जी, आपका आशीर्वाद है, मेरे द्वारा गाड़ी भी काम चलाने जोगी है जी, 2 भाई बेट्स के हैं, तेल गलान का भी काम चल रहा है जी। अगर कदे नौबत आवेगी सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो हमारे किसी चाचा ताऊ ने मैं टोक लूंगा। लेकिन ये जो सामूहिक चंदाली परंपरा है जी, प्रधान बना दिया, गाड़ी दे दी, वो कर दी, उससे 4 भाई बिना बात का नई बात टोले होंगे, उस बात की जी फिलहाल आवश्यकता नहीं। मैं आपका बेटा हूं, परमात्मा ने आपकी आशीर्वाद दें, सारी चीजा की व्यवस्था काम चलन जोगी है। 1 गाड़ी का, 2 गाड़ी का, 4 गाड़ी का, जिसी मार दो रहे हैं, तेल पूग जाएगा। इस चंदा नाम की समस्या में मैं तो नहीं चाहूं जी हमने कदे जरूरत ना पड़े, हमने कदे हमारे कोषाध्यक्ष भाई की कलम चलाने की जरूरत ना पड़े। जिसा कोई प्रोग्राम करा, जिसी सामर्थ्य है अपना काम चला लिया, क्योंकि 10 में तो 9 बार कोई भी व्यवस्था चल रहा है, सब तो बड़ा आरोपी संदेह का लग है, खा गए पी गए, चाहे 2-4 लाख की बात हो, लेकिन उस बात पर भी भंडम भंडा करके जो उद्देश्य है, आपका उद्देश्य बहुत पवित्र है। पूरे हरियाणा में ऐसा कोई संगठन नहीं जो ये कहता हो अक मेरे भाईचारा के बुरे टाइम में हम खड़े होंगे भाई। हम वो पहले संगठन हाँ जिसने ये दावा कराया है, अक हमारे किसी भाई के साथ, हमारे किसी बुजुर्ग के साथ, हमारी किसी माता बहन के साथ अगर कुछ गलत होगा तो हम खड़े होंगे भाई, और किसी को भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, कमजोर नहीं छोड़ेंगे। और ये जो राजनीतिक परंपरा है, पहले राजनेता कराया करते गांव में 2 फाड़ करने का काम, वोट लेने होंगे, सारा काम तो देखो नहीं, 2 पाले बना दो, एक तो देवेगा। वह जो परंपरा है भाई, वह कई जगह चल रही है। हमें इस परंपरा ने मेटन का काम करांगे, इसने बोण का काम नहीं करांगे। सहमत हो जी? या मैं इसलिए कह रहा हूं भाई क्योंकि बहुत सारी तरह की बातें हमारा जोड़न तो पहले चालू होगी, ये तो न्यू करेंगे, ये तो न्यू करेंगे, ये तो बस जोड़ांगे। हमारे पर जोड़न में जितना जोर लाओगा उतना लावांगे, लेकिन अगर हमारे पर ना भी जोड़ा जाओगा तोड़न का काम नहीं करांगे भाई। 2 भाइयों ने लड़ावा नहीं गए, उनका मन का मैल धो के जुड़ेंगे तो हमारी कोशिश करांगे, लेकिन तोड़न का कोई काम नहीं करांगे। हमारे शब्दां तय, हमारा आचरण तय, हमारा कर्म तय, कदे भाईचारे में दरार नहीं आओगी। लेकिन यह मास्टर जी कह रहे थे, ये जो सोशल मीडिया पे बात चल रहे हैं, बहुत तरह की बात चल पड़े हैं, किसी बात ने कोई अपने पक्ष में ले ले है, वो सारी बातें का जी बैठ के चर्चा करी जा सके, बैठ के चर्चा करके कोई इस जो हमारी व्यवस्था अपना परिवार बनाया है इसकी तरफ तक कोई भी जो बात होगी वो सारे सामूहिक चर्चा करके ही करांगे। हाँ, निजी तौर पे मैंने 4 भाई जाना है भाई, ये आपकी ये बेटे का जिम्मेदारी के अलावा भी और मेरी बहुत सारी जिम्मेदारी है, बहुत सारी जगह मैं जुड़ रहा हूं, उनका इससे कोई वो नहीं होगा कनेक्शन। निजी तौर पे मेरा अपना जीवन है, मेरी अपनी अच्छी और बुरी चॉइसेस हैं। इस संस्था के जिम्मेदार आपने मेरे को अवसर दिया है, एक जिम्मेदारी दी है, उसमें मैं जो भी करूंगा उसमें मैं आपकी सबकी जो बाकी प्रधान बनोगे आप 31 सबकी सहमति लेके ही कोई बात कहूंगा। सारे सहमत हो गए वो कवांगे, सारे सहमत हो गए वो ही करांगे। इतनी मेरी बात थी जी, आप सबका धन्यवाद करूंगा मैं। आप सारी बातों पे आपने भरोसा दिया है, आप इसने निभाओगे। और आगे के कार्यक्रम की बात है जी, जितना मेरी समझ में है मास्टर जी ने बताया, देखो जमीन तय काम करना पड़ेगा जी, हमें बिना जमीन पर काम करें बड़े फार्म भर दें उस बात में कोई दम नहीं। गांव दर गांव जाना पड़ेगा, गांव का बच्चा बच्चा इकट्ठा करना पड़ेगा, और लंबी चौड़ी बात ना करके ये मैं लंबी कविता पढ़ दूं उस बात में कोई मजाली बात तो है नहीं। जो भीतर की दुखदी रग है, जो भीतर की दुखदी समस्या है, जो वास्तव की समस्या है, ये हो तो मेरे भीतर कैंसर का फोड़ा रहा है, और कोई अपना क्रीम लावा है मुखाराली न्यू को है रंग भूरा हो जाएगा, उस बात का फायदा थोड़ा है जी। हमारे समाज की जो वास्तविक समस्या है उनकी बात करनी पड़ेगी। उस बात पे उसका किसी भाई ने वाची भी लाग गया, किसी ने माड़ी भी लाग गया, तो उस पर बहस होगी, चर्चा होगी, लेकिन बात वह करनी पड़ेगी, मुद्दा वो करना पड़ेगा जिसका समाधान होता हो। सिर्फ मिठी बातें करके अपना अपना अच्छा कुआने का प्रयास वो जी मेरे ख्याल तक समाज के हित में नहीं होगा। तो मेरा आप सभी तक बार बार धन्यवाद, आपने मुझे एक जिम्मेदारी का लायक समझा, लेकिन इसका साथ साथ यह जिम्मेदारी मैं बंटवान खातर कलेक्टिव लीडरशिप के रूप में आप तो उम्मीद करूंगा अगर 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में जब भी गांव मान की व्यवस्था बने, हर गांव गला हमने 2 प्रधान दोगे, और उसके अलावा गांव में जैसे आड़े 30-32 आपने नेतृत्व बनाया है, उसी तरह का नेतृत्व हर गांव में विकसित करोगे। मेरी अंतिम बात कह के मैं अपनी बात में विराम दूंगा। हमारे दौरे जीवन बहुत छोटा है जी, हमारे दौरे आजकल तो यह हार्ट अटैक वाली समस्या ऐसी चल रही है, एक्सीडेंट वाला ऐसा मामला बेरा ही नहीं पड़ता, तड़के कौन पाओगा और कौन नहीं पाता। इतना छोटा सा जो जीवन मिला है, इसना हमें किसी दूसरे की बुराई में या टकराव में या किसी की टांग खींचने में अगर काट देंगे तो गणा फायदा वाली बात नहीं जी। अरे बहुत गणे भाइयों का है, तकरीबन भाइयों का है, थोड़ा बहुत गुस्सा किसी न किसी के प्रति है, फलाना आदमी गलत है भाई, उसने गलत कराया भाई,
थोड़ी उम्र है, अरे थोड़ी उम्र में इन बूढ़ा दौरों खड़ा होकर इनकी बात सुन के खुद का अनुभव देख के 100% मैं इस निश्चय पहुंचा हूं, आदमी जैसा करे है न परमात्मा उसने 100% वापस कर दे, इसे जीवन में कर दे है, अगला देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई आदमी माड़ा कर रहा है, समाज भी साक्षी है और ऊपर जो बैठा है वो भी साक्षी है। हमने किसी दूसरे गलत टकराव में किसी ने जो कर रखा है उसके ऊपर ऊर्जा लगाने की जरूरत नहीं है जी। मारे कर्म तय करेंगे, अक हमने मरे के बाद अच्छा कह जाओगा कि माड़ा कह जाओगा। हमें दूसरे गल जूतम जूतो हूं में न्यू साबित करने में फलाना चोर है, न्यू साबित करने में फलाना खराब आदमी है, भ्रष्टाचारी है, मैं नहीं समझता हमने ऊर्जा लगाने की जरूरत है। आप मेरा संदेश आप मेरे ख्याल तक समझ गए होगे, सारे बड़े बुद्धिजीवी हो। हम सिर्फ अपने काम पर ऊर्जा लावांगे और गांव दर गांव मुद्दे तय करांगे और गांव दर